आइए बच्चों, अब हम 8th क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की कुछ झलक। आइए देखते हैं। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्प्सेस। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और उनकी झलक है। ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की, फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर 1857 तक की। दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें, एंड स्पीचेज बबल्स, और जो स्पीचेज बबल्स हैं, विल हेल्प, मदद करेंगे, क्लैरिफाई, स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, ऑफ द कंडीशंस, हालातों के बारे में, दैट लेड टू द इवेंट, जो उस घटना की तरफ ले गए, नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, इन 1857। आइए देखते हैं। द मार्टियर्स, मार्टियर्स होते हैं शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में कोई फंक्शन हुआ था, ये उसकी तस्वीर है। तो इसमें कह रहे हैं, ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, अपनी आंखों को टीयर्स से भर लो, आंसुओं से भर लो। एज यू रिकॉल, जैसा कि तुम याद करते हो, द सेक्रीफाइसेस, बलिदानों को, ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, इंडिया के शहीदों के। द कंपनीज कन्क्वेस्ट, जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी, उसकी जो ब्रिटिश कंपनी की कन्क्वेस्ट थी, विजय थी, उसके बारे में बताया गया इसमें। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, कि इसके पास सुपीरियर, सर्वोच्च वेपन्स, हथियार थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, वह विस्तार कर रही थी, इट्स पावर, अपनी पावर का, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में। अब यहाँ पे नीचे देखिए आप, जो इंडियन प्रिंसेस है, प्रिंस थे, उनके लिए ये येलो वाला है, और ब्रिटिश टेरिटरी ये पिंक वाला है। तो ये ध्यान से देखिए। इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारत के प्रिंस थे, शॉर्ट साइटेड थे, उनमें मतलब दूर की नहीं सोचते थे, छोटी दृष्टि थी उनमें, छोटी सोच थी। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, उन्होंने शुरू किया था एक राजा बाह, जो कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, जिन्होंने इंग्लिश मर्चेंट्स को कॉल किया था। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और वे कह रहे थे कि वे मेरी मदद करेंगे उनको हराने में। यानी भारत वाले राजा आपस में ही लड़ते रहते थे एक प्रकार से। द पीपल हैड नो पीस, लोगों में शांति नहीं थी। ड्यू टू मीन्स के कारण, सच कंस्टेंट फाइट्स, ऐसी कंस्टेंट मीन्स लगातार, फाइट्स, लड़ाई की वजह से। द राइवलरीज, जो राइवलरीज थी, प्रतिस्पर्धा थी, दुश्मनी थी, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारतीयों की आपस में राजाओं की प्रतिस्पर्धा थी, बैर था, उसने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड इट कुड इजीली सबड्यूज, और यह आसानी से काबू में कर सकी, हरा पाई, इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजकुमारों को, 1 by 1, एक एक करके। ए फार सीइंग रूलर, एक दूर की देखने वाला शासक, लाइक ब्रेव टिपू की तरह, ऑफ मैसूर का फोर्ट, वह लड़ा क्योंकि वह दूरदृष्टा था, फार सीइंग था। द ब्रिटिश, अंग्रेजों से लड़ा, ब्रिटिश से, टिल ही डाइड, जब तक वह मरा, फाइटिंग, और वह लड़ते हुए मरा।
हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट, इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया टू दीज कंक्वेस्ट्स, इन विजयों पर जो अंग्रेजों ने की। तो कुछ इंडियंस कहते थे थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, देर इज पीस, कि अब शांति है, इन द कंट्री नाउ, देश में अब शांति है, नो मोर वार्स, न ज़्यादा युद्ध है अब, एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और लूटपाट भी नहीं हो रही है ठग्स के द्वारा। कोई कहता था इट इज़ गॉड, ये भगवान है, हु सेंट द ब्रिटिश, जिसने अंग्रेजों को भेजा है, मतलब कि अंग्रेजों के फेवर में बोलते थे। और कुछ लोग कहते थे अवर डेस्टिनी, हमारा जो भाग्य है, इज लिंक्ड, जुड़ा हुआ है, विद देम, उनसे। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, क्योंकि वाइट मैन यानी अंग्रेजों ने या तो मार दिया था या डिथ्रोन्ड कर दिया था, यानी सिंहासन से हटा दिया था, आवर किंग्स, हमारे राजाओं को। सम किंग्स वर नॉट गुड, क्योंकि कुछ कह रहे थे कि कुछ किंग अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, वे इसी भूमि के थे। कुछ लोगों की ये राय थी। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स, और कुछ कहते थे अब हम दास बन चुके हैं, स्लेव्स बन चुके हैं, ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों के। कुछों की ये राय थी। आइए अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक लीडर्स होते थे, प्रीस्ड, भारत के जो लीडर्स होते थे उपदेश देते थे, आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी, छुआछूत के, एंड चाइल्ड मैरिज, और बच्चों की शादी के, इस तरह के उपदेश देते थे कि ऐसा होना चाहिए। और कहते थे एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, कोई भी जो समुद्र को पार करेगा, लूजेज हिज रिलीजन, उसका धर्म समाप्त हो जाएगा, वह अपना धर्म खो देगा। मतलब इतने घटिया स्तर के उपदेश देते थे। द ट्रुथ वाज दैट, सच्चाई यह थी, इंडियंस हैड लोस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, स्कोर्न देम, उन्हें स्कोर्न करते थे, डांटते थे, बुरी तरह डांटते थे। द नेटिव्स, जो निवासी थे, आर अनवर्दी, और वो कहते थे कि वहाँ के जो इंडिया के निवासी है, नेटिव है, अनवर्दी है, योग्य नहीं है ऑफ ट्रस्ट, भरोसे के। इनकैपेबल, असमर्थ है, ऑफ ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी भी नहीं है उनके अंदर, ईमानदारी भी नहीं है। और कुछ कहते थे इंडियंस ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, और कुछ, क्योंकि फूट डली हुई थी भारत वालों में, कुछ अपने आप को ईमानदार कहते थे, जो चमचे थे मतलब अंग्रेजों के। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, और कुछ जो तथाकथित महाराज या संत थे, वे क्या कहते थे कि सारी जो मिजरी है, दुख है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इज है, ड्यू टू मीन्स के कारण, वुमेन, औरतों के कारण है। जैसे कि वे चिड़ियाघर में पैदा हुए थे, किसी के औरत ने तो उसे पैदा किया था। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के नाते, द ब्रिटिश वांटेड, अंग्रेज है जो ब्रिटिश है जो चाहते थे क्विक प्रॉफिट, जल्दी वाला लाभ, तेज लाभ। देयर हैवी टैक्सेज, उन्होंने बड़े बड़े हैवी टैक्स लगाए, फोर्स्ड फार्मर्स पर, इंडियन पे, टू अबैंडन देयर फील्ड्स, ताकि वे अपनी खेतों को छोड़ सकें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो वो हमारे वाले कहते कि तुम्हारे आदमी हमारी सारी क्रॉप ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, फिर वे कहते थे तुम तो अभी भी बकाया है, एरियर में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगली बार टैक्स नहीं दिया अगले सप्ताह,
आई विल सेंड यू टू द जेल। वे धमकी देते थे भारतीय किसानों को जेल में जाने की। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स। फिर भी जो अंग्रेज थे उन्होंने दूसरी विधियाँ खोजी, इन्वेंट की, विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, जिन्होंने उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट दिया, लाभ दिया। द गुड्स, जो सामान था, मैन्युफैक्चर्ड, जो बनाया जाता था, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट, उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, आयात शुल्क नहीं लगता था। वैन ब्रोट, जब उसे लाया जाता था, इनटू इंडिया, इंडिया में। एक गुड आइडिया, वे कहते थे ये एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लाज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून थे, बिगेन टू क्रिपल, उसने पंगु बनाना शुरू कर दिया इंडियन इंडस्ट्री को। इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, इंडियन उद्योग थे, उनको पंगु बनाना शुरू कर दिया था। इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, फेमिन्स पढ़ते थे, फेमिन्स फॉलोड, अकाल पढ़ते थे, फेमिन्स अकाल, जो पढ़े बिटवीन 1822 एंड 1836 के मध्य। 15 लाख इंडियंस डाइड, 15 लाख भारतीय मरे थे ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी के कारण। द ब्रिटिश पॉलिसीज, और जो ब्रिटेन की पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिस्ट, आर्टिजन्स, जो बात की आर्ट थी, जो कला थी, उसको रूइन कर दिया था। एंड देयर बिजनेस, और उनके काम को उन्होंने रूइन कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था। राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में। राम मोहन राय ए लर्नड मैन, एक लर्न, पढ़े लिखे मैन थे, विद्वान थे, फ्रॉम बंगाल, बंगाल से। अंडरस्टूड, उनकी समझ में आ गया, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था, विद द कंट्री, देश के साथ। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, तो वो कहते थे आओ हम एक दूसरे से डिस्पाइज ना करें, घृणा न करें, आवरसेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, इज, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, इज ग्रेट, इज ग्रेट, ये लाइन छूट जाती है कई बार, इज ग्रेट बहुत बड़ी है, एंड वी आर कैपेबल, और हम समर्थ हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म, हमें सबसे पहले सुधार करना चाहिए और सोसाइटी, हमारे समाज को। सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास है, हैव बीन रूइनिंग अस, वह हमें रूइन कर रहा है। तो इसमें जैसे एक लाइन हो गई थी, तिरछी होके कई बार मिस हो जाती है, तो जरा ध्यान रखें। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो राजा राम मोहन राय हैं जो, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, जो रंग होता है दूध का सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, तो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग ओपिनियंस होती है, राय होती है, बट लेकिन द एसेंस, एसेंस मीन्स सार, ऑफ एवरी रिलीजन, प्रत्येक धर्म का, इज द सेम, बिल्कुल सेम होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस, जो राजा राम मोहन राय हैं साइंस से आकर्षित थे, एंड मॉडर्न नॉलेज, और आधुनिक ज्ञान से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, नॉलेज है जो व्यावहारिक होनी चाहिए, एंड साइंटिफिक, और साइंटिफिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, न्यूज़पेपर्स, बट द सस्पिशियस, जो शक था, संकालु थे ना जो ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश स्टॉप्ड, उन्होंने स्टॉप कर दिया दैम इन 1823 में, उसे बंद कर दिया।
क्योंकि वे शक करते थे राजा राम मोहन राय पर। ही क्रॉस्ड, लेकिन राजा राम मोहन राय ने क्रॉस किया था सीज समुद्र को, एंड वेंट टू इंग्लैंड, फिर वे इंग्लैंड गए टू सी देखने के लिए। व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि किस चीज़ की वजह से ये जो ब्रिटिश हैं शक्तिशाली बने। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उसने उन्हें बताया। वी एक्सेप्ट, हम स्वीकार करते यू एज ए रूलर, तुम्हें एक शासक के रूप में। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए अस हमें, एज सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट्स के रूप में, प्रजा के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ए रूलर, जो एक रूलर की होती है, ओज टू हिज सब्जेक्ट। ओज टू मीन्स के कारण, अपने प्रजा के कारण। आइए अब आगे चलते हैं। ऑपरेशन अत्याचार 1765 to 1835, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड, अंग्रेजों ने जारी रखा, टू ओप्रेस, अत्याचार करना इंडियंस, भारतीयों पर। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया। अंडर इट, इसके अंतर्गत, एन इंडियन कुड बी जेल्ड, किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था, विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के, इन ए कोर्ट, यानी कोर्ट में मुकदमा करे बगैर वे उसे जेल में डाल सकते थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वे बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून, और कुछ फ़ायदा भी उठाते थे इन प्राइवेट बिजनेस में। बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग, 1829 तक ब्रिटेन है जो एक्सपोर्ट कर रहा था, निर्यात कर रहा था ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश गुड्स था, सामान था, वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, 7 करोड़ रुपए का इंडिया को। द ब्रिटिश प्रोपोज्ड, जो अंग्रेज थे उन्होंने प्रपोज किया। द ब्रिटिश, एक सेकेंड, द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड, ब्रिटिश थे जो प्रोस्पर्ड हो गए, समृद्ध हो गए, अमीर हो गए, ऑन द कंपनीज लूट, कंपनी की लूट से। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, और भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी वे डाई होनी शुरू हो गई। ये जो कम दिखता है ना कई बार, इसलिए गलत पड़ा जाता है बच्चों, इसमें माइंड मत करना। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, जो गवर्नर जनरल बेंटिंक थे उन्होंने घर जाकर वापस एक रिपोर्ट दी थी, और क्या कहा था, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग, कि जो हड्डी है जो कॉटन की बिल्कुल टूट चुकी है। द प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन हो गई है, मतलब जो कॉटन का जो उद्योग है वह लगभग समाप्त हो गया है, ऐसी हालत कर दी थी अंग्रेजों ने। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष, 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन, भारत में जो शिक्षा थी पर्शियन में थी, एंड संस्कृत, और संस्कृत में थी। इन 1835 1835 में ए इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज, नेम्ड मैकॉले, जिसका नाम मैकॉले था, लॉर्ड मैकॉले भी कहते थे उसे, सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, ए चेंज, एक परिवर्तन के लिए। क्या कहा उसने, वी शुड टीच द, हमें सिखाना चाहिए नेटिव, इन नेटिव्स को, जो ये इंडियंस है, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इनको अंग्रेजी सिखानी चाहिए। तो वही कह रहे थे आई एग्री, जिनसे उन्होंने ये कहा था कि मैं
सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन थी, प्रोड्यूस्ड, उसने प्रोड्यूस किया क्लर्क्स, छोटे छोटे क्लर्क्स, टू हुम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स, उन्हें पैटी जॉब्स देते थे। पैटी मीन्स तुच्छ, छोटे जॉब्स, कार्य, अंडर देम, जो उनके अंडर में होते थे। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन हो सकता है, ये दिखाई नहीं दे रहा ध्यान से, एक नई जनरेशन प्रोड्यूस कर दी इसने ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और इन्होंने कहा कि हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई, और कोशिश करनी चाहिए, टू इम्प्रूव देयर मटेरियल, उनकी जो मटेरियल कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे, और हमें भेजना चाहिए आवर ग्रीवेंस, अपने दुखों के बारे में, मैसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैसेज भेजना चाहिए। बाई 1856, 1856 तक, द ब्रिटिश हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया, लगभग पूरे भारत पे अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी। ये स्टेट्स हैं जो पिंक कलर के हैं, इन सभी पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी। दे केयर्ड लिटिल, वे कम परवाह करते थे, अबाउट द नीड्स, जरूरतों के बारे में, ऑफ इंडियंस, भारतीयों की। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, और हमारे जो राजा थे कठपुतली बन गए थे। पपेट्स मीन्स कठपुतली। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी पुरानी जो जॉब्स थी वे खो चुके थे। एंड लैंड्स, और ज़मीन को भी खो चुके थे। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वे हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे थे, बदल रहे थे, जैसे धर्म वगैरह बदलना, इस तरह का। द स्पार्क्स, चिंगारी, 1855 to 57। दीज कंटिन्यूड टू रूइन द पेजेंट्स, इससे पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो रूइन हो गए। इन बंगाल, बंगाल में। द संथाल, जो संथाल थे वहाँ के, हु हैड लॉस्ट द देयर लैंड्स, जो अपनी लैंड को खो चुके थे, अंडर न्यू लैंड रूल्स, नए रूल के अंतर्गत, बिकेम डेस्परेट, वे निराश हो गए थे। इन 1855, 1855 में, दे बिगेन, दे स्टार्ट इन रेबेलियन, और उन्होंने रेबेलियन शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। एंड मस्करेड, और बहुत सारा नरजन संहार किया, मतलब मस्करेड मीन्स जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार डाला। ये जो कम दिख रहा है इसको थोड़ा सा बुक में देख लेना। जो यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, जो एक समान थे, उनको एक जैसा समझते थे वे। डिसकंटेंटमेंट, असंतोष, वाज ब्रूइंग, असंतोष है, ब्रूइंग हो रहा था, बढ़ रहा था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, आर्मी में भी असंतोष बढ़ रहा था।
द वाइट सोल्जर जो सिपाही थे गेट्स यूज पे, बहुत सारी पे मिलती थी उनको। टू लीव टू सर्वेंट्स, और वे हमारे वाले हैं जो वे नौकरों की तरह रहते थे एक प्रकार से। वाइल वी गेट ए पीटियंस, हमें थोड़ी बहुत मिलती थी, एंड स्लो प्रमोशन, और एक दया की बात ही मिलती थी हमें जो प्रमोशन मिलती थी। द अंग्रेज आस्क्स अस, अंग्रेज हमसे पूछते हैं, टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, वे हमसे कहते थे यदि सी को क्रॉस किया तो ये इनके धर्म के विरुद्ध होगा। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाला कौन है जो अबॉलिश करेगा, रद्द करेगा हमारे युगों पुराने रिवाजों को। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, तो फिर क्या हुआ, अभियान छेड़ने की कोशिश की गई कि हमें इनको भगाना चाहिए अंग्रेजों को। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट, उसने अपने नज़दीकी को हमला कर दिया। ऑफ हिज रेजिमेंट, जो उसकी सेना में था, दल में था। एंड वाज एग्जीक्यूटेड, फिर मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया गया, उसे फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों और जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, तो उनकी यूनिफॉर्म ले ली गई, उनको नौकरी से अंग्रेजों ने हटा दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनको ह्यूमिलेटेड किया गया, अपमानित किया गया, और उनको सलाखों में रखा गया, आयरन्स में रखा गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड, कुछ अंग्रेज परवाह करते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, कुछ गर्वपूर्ण ब्राह्मण सोल्जर्स जो पंडित थे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस, जो ग्रीस है, ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जो तुम्हें बाइट करना पड़ता है दांतों से, इज मेड फ्रॉम द काउ फैट, इज मेड फ्रॉम द फैट, फैट से बनाया गया, ऑफ काउज एंड पिग, गाय के चर्बी से और पिग की चर्बी से। ये बात चल गई। कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, रिवाज को या लोगों का दिमाग। व्हाट, क्या। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड, तो लोगों ने धोखा दिया है, वाइट मैन्स ने धोखा दिया है, अस टू, हमें भी। तो ये बात कहने लगे, क्योंकि हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए ये दोनों पवित्र चीजें होती थी। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज, जल्दी चपाती भेजी जाने लगी गांव में। टू विलेज टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, के उनका जो एम्परर था उस समय बहादुर शाहजफर, उसे उनकी हेल्प की ज़रूरत थी। ये कुछ जो फीका दिख रहा है बच्चों, बुक में देख लेना। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड, और कमल के फूलों को फैलाया जाने लगा अमंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सिपाहियों में। डेथ टू द फॉरेनर्स, विदेशी की मृत्यु। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, उनको मारने के लिए मेरे सारे गांव वाले तैयार होंगे। द मैसेज, जो मैसेज थी, जो भीड़ में जो मैसेज गया था, गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, वे सभी देशभक्तों को, मैसेज है जो बड़ी भीड़ है, समूह है जो शेल्टर देते थे, शरण देते थे देशभक्तों को। रिवोल्ट 1857, देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, फिर मेरठ में एक विद्रोह हुआ। द सेपोइज मार्च टू दिल्ली, वहाँ के जो सिपाही थे दिल्ली की तरफ मार्च किया उन्होंने। लॉन्ग लिव और एम्परर बहादुर शाह, और ये बोलने लगे कि हमारा जो सम्राट बहादुर शाह है वह खूब जिए।
द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रेबेलियन थे वे फैल गए थे, ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा जो एरिया में फैल गए थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन लॉस्ट हो चुकी थी। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियों के कारण। एंड दे वर श्योर, और वे दुखी थे, श्योर थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और फिर वे कहते थे जो वाइट मैन है इनके रूल का अंत होना चाहिए, एंड होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, तो वे कहते थे हाँ हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, अब 1857 की फाइट। मैनी फॉर्मर रूलर्स, जो बहुत सारे फॉर्मर रूलर्स थे, शासक थे, लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, उन्हें भी बड़े बिटर थे, कड़वे थे, अगेंस्ट द अंग्रेजेस, अंग्रेजों के विरुद्ध। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, और वो कहती थी कि वाइट मैन ने मेरी किंगडम लिया है, राज्य लिया है। दे ज्वाइंट द अपसर्ज, उन्होंने इस जो अपसर्ज थी, जो तरंग थी, लहर थी विद्रोह की, उसमें ज्वाइन किया, अगेंस्ट द फॉरेनर्स, विदेशियों के विरुद्ध। पॉपुलर लीडर्स, बड़े प्रसिद्ध जो लीडर्स थे, लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को बताया, राइज ब्रदर्स, उठो भाइयों, राइज उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, अंग्रेज हमारी भूमि को रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग हर जगह उठे, इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, हर जगह लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर, की नाना साहेब जो पेशवा है वो हमारा लीडर होना चाहिए। इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता के युद्ध में। द पैट्रियट्स प्रोड्यूस्ड, जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, पाउंस्ड, झपट पड़े, अपॉन द ब्रिटिश, अंग्रेजों पर, एंड फॉट पिच्ड, और बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई की उन्होंने, बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में। 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह, 80 साल के जो कुंवर सिंह थे, ऑफ बिहार, बिहार के, रिसीव्ड ए बुलेट, उनको एक गोली लगी, इन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में। तो उन्होंने कहा, मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी अंतिम भेंट है तुम्हें। फ्रॉम अवर फ्रीडम मूवमेंट SD सावंत। तो ये चैप्टर इस प्रकार समाप्त हो गया। पिक्टोरियल है, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, कई जगह धुंधला दिखाई दिया है, फेड सा, क्योंकि बुक में ही ऐसा है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है बोलने की, एक या दो वर्ड ऐसा हो सकता है जो ध्यान से दिखाई नहीं दिया, गलत भूल गया हो, लेकिन मैंने अर्थ सही बताया है, क्योंकि मैंने पहले इसको अलग से चेक कर लिया था, लेकिन इसके अंदर फेडअप हो जाता है कई बार, तो इसे बार बार पढ़ें। थैंक यू।